नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सेवा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के आवेदन हो रहे हैं, उसकी ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम में किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, यहाँ प्रोसेस आप अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल या क्रोम पे आके pminternship.mca.gov.in URL एंटर करना है, या डायरेक्ट आप पीएम इंटर्नशिप स्कीम लिख के भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिससे ये वाला URL जिस भी वेबसाइट पे हो उस पर क्लिक करके आप इस पोर्टल पे पहुँच सकते हैं, जिससे आप यहीं से आपको अप्लाई करना है। उसके पहले आप यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो जो आवेदन करेंगे उनकी एज 21 से 20 साल के बीच होना चाहिए। उसके बाद उनका जो जॉब स्टेटस है, मतलब वो कहीं पे फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहिए। उनके बाद उनकी फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस या जो इंटर्नशिप है, इसमें आप 12 मंथ मतलब 1 साल के लिए एक्सपीरियंस इंडिया की टॉप कंपनियों में वर्क करके और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसमें आपको मंथली असिस्टेंस मतलब 4,545 गवर्नमेंट देगी और 500 रुपये जो भी कंपनी इंडस्ट्री है वहाँ देगी। इस प्रकार आपको 5,000 रुपये महीने का मिलेगा। उसके बाद स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में 6,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं कि आपको ऑनलाइन जो अप्लाई करना है वहाँ किस प्रकार करना है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए इसी पोर्टल पे यहाँ राइट हैंड साइड यूथ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है। दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड से जो लिंक है वही मोबाइल नंबर एंटर करिएगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आई कन्फर्म दैट को अलाउ करके और सबमिट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, जिससे कि मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होता है जो हमें यहाँ पे एंटर करना है। जो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना था उस पर एक OTP प्राप्त हुआ है जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, जिससे एक कंसर्न आता है कि आप अपने पीएम इंटर्नशिप स्कीम में आधार की डिटेल भेज या देना चाहते हैं। इसके लिए अलाउ करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर हमने एंटर करा था उस पर एक OTP पासवर्ड रिसीव होता है, वहाँ यहाँ पे एंटर करना रहता है। उसके बाद आप अपने हिसाब से नया पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो पहले मोबाइल पे पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल पे प्राप्त पासवर्ड और न्यू क्रिएट हमने न्यू पासवर्ड क्रिएट किया है और सबमिट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, जिससे कि यहाँ पे आधार बेस्ड KYC का ऑप्शन खुल के सामने आता है। पहले आपको आधार के KYC करना है, उसके बाद ही यहाँ प्रोसेस आगे बढ़ती है जो कि डिजी लॉकर के थ्रू होगा। तो प्रोसीड टू फर्दर पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं यहाँ से, जिससे यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा दिया है जो यहाँ पे एंटर करेंगे। दोस्तों, आधार नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, जिससे फिर से आधार वाले नंबर पे OTP जाता है जो यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, जिससे कि यहाँ पे सेट योर डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन, मतलब जो आपका डिजी लॉकर है वहाँ 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके और कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर से साइन इनटू योर अकाउंट वाया डिजी लॉकर,
आपको डिजिलॉकर पर साइन इन करना है, तो आप किस प्रकार करना चाहते हैं, यूज़र नेम वगैरह के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू, तो जिस भी प्रकार से आप करना चाहते हैं, आप आधार पे आके और अपना आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करके, अब यहाँ पे हमने आधार सेलेक्ट करा है और यहाँ पे आधार नंबर एंटर करके और पिनलेस ऑथेंटिकेशन और आई कंसर्न दैट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आधार सेलेक्ट करके आधार नंबर एंटर कर दिया है, उसके बाद आई कंसर्न दैट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, साइन इन करते हैं, जिससे कि फिर से आधार वाले मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होता है, जो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। इस प्रकार यहाँ डिजिलॉकर से हमारा डाटा फेच होता है। इसमें यहाँ पे हमें पहले हमारी ईमेल आईडी एंटर करके और उसको वेरीफाई करना है, उसके बाद हम मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करेंगे। तो पहले जीमेल को वेरीफाई 13 0 ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, जिससे कि हमारी जीमेल वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करा है, वेरीफाई करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इससे फिर से मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होता है, जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। दोस्तों, जीमेल और मोबाइल को वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप डिजिलॉकर का आता है, जिसमें आपका आधार कार्ड के थ्रू अभी हमने लॉगिन किया था। यहाँ पे इसके नीचे पर्पस में आई नो योर कंसर्न, नो योर कस्टमर, इस पे क्लिक करके आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट करके और अलाउ करके आगे बढ़ते हैं। जिससे थोड़ी सी लॉगिन के बाद फिर से कंसेंट आता है, इसको अलाउ करके एग्री करके आगे बढ़ते हैं। जिसमें दोस्तों डिजिलॉकर के थ्रू हमारी कुछ डिटेल जो कि आधार से फेच होके आ जाती है, जिसमें कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वगैरह रहता है, जिसमें यहाँ पे फादर का नाम हमें फिल करना है, कुछ जो ब्लैंक जगह है वो हमें फिल करना रहता है। दोस्तों, फादर का नेम और कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना रहता है। आपका फादर का नेम एंटर करने के बाद कैटेगरी, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, आपका हाउस या अपार्टमेंट नंबर, आपका गली नंबर और आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और आपका विलेज और आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड वगैरह आपको एंटर करना रहता है। दोस्तों, पूरा एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस, अगर आपका बहुत सारे लोगों का सेम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम रहता है तो यस पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास आप परमानेंट और करंट एड्रेस अलग अलग है तो नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड, मतलब आप निःशक्त तो नहीं है, यस और नो में आपको आंसर करना रहता है। उसके बाद अगर यहाँ से प्रीवियस एडिट भी आप देख सकते हो कि अगर आपने कुछ डाटा कुछ गलत तो एंटर नहीं कर दिया, अब एक बार चेक करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जिससे कि डिटेल सेव हो जाती है, जिससे आपको यहाँ पे कैंडिडेट कंटेंट डिटेल, कंटेंट कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको आपकी ईमेल और यहाँ पे उसका जो एक ओटीपी आता है वहाँ एंटर करना रहता है। जीमेल एंटर करने के बाद यहाँ पे उस पर एक ओटीपी जाता है, जो हमें यहाँ पे एंटर करना रहता है। जीमेल एंटर करने के बाद उसको वेरीफाई करना रहता है, जिससे कि एक ओटीपी जीमेल पे जाता है, जिसको यहाँ पे वेरीफाई करना रहता है, जिससे कि ओटीपी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन का डिटेल फिलअप करना है कि आपने यहाँ से 10th से स्टार्ट है तो आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, आईटीआई वगैरह का भी डिटेल आप डाल
दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन का डाटा फिलअप करना रहता है। इसमें जो भी आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, 10 12 10 से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, BA, BCom, BSc जो भी किया है आपने वो एंटर करना रहता है। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन का डाटा हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी मार्कशीट जो कि PDF फॉर्म में यहाँ पे अपलोड करना रहता है और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले आप आपका ग्रेजुएशन का डाटा और उसके बाद 10th वाला डाटा ऐड करके और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 10th 12th और ग्रेजुएशन का डाटा पूरा ही मतलब 10 12 और पूरा आपका एजुकेशन का डाटा यहाँ पे अपलोड करना रहता है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएशन का डाटा, तीनों डाटा फिल करना रहता है। उसके बाद यह आगे बढ़ता है वरना नहीं बढ़ता है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुल के आया है कि आपका क्या आधार से बैंक सीडिंग है, मतलब आपका DBT या आधार सीडिंग है क्या। यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। 7 प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, जिससे यहाँ पे आपको आपकी स्किल का डाटा देना है कि आपकी क्या क्या स्किल्स है। दोस्तों आपकी स्किल ऐड करने के बाद आपकी लैंग्वेज और आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो वहाँ, और यहाँ पे एडिशनल में आप PM कौशल विकास योजना के थ्रू अगर आपने कुछ कोर्स किया तो वो, और अदर डिटेल ये मैंडेटरी नहीं है। और आप यहाँ से आपका CV जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, जिससे कि यहाँ पे लिखा क्या आ जाता है, योर प्रोफाइल हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ योर सर्च एंड अप्लाई इंटर्नशिप बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ इंटर्नशिप अप्लाई की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिससे यहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड, कैंडिडेट प्रोफाइल, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही बताना चाहते थे कि PM इंटर्नशिप स्कीम में आपको कैसे अप्लाई करना है, जो हमने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।